हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के तीसरे चैप्टर परमाणु और अणु में से कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना। आज हम इस वीडियो में यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना सीखेंगे। आज शॉर्ट विधि से बताऊंगा सीधे सीधे कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कंपाउंड लेते हैं हम फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, तो इसमें से हम देखेंगे फेरस का प्रतीक क्या है। फेरस देखिएगा, फेरस 6 नंबर। फेरस का प्रतीक है Fe, यानी कि Fe की संयोजकता जिसकी 2 है, तो लिख देंगे Fe और उसके साथ लिख देंगे उसकी संयोजकता। फेरस की संयोजकता कितनी है? 2। इसके साथ यहाँ पर लिख देंगे 2 और उसके आगे सल्फेट। और सल्फेट ग्रुप देखेंगे इधर से माइनस वाले में। सल्फेट 9 नंबर पर देखिए, सल्फेट SO4। SO4 की संयोजकता 2। SO4 पूरे की संयोजकता क्या है? 2। इस पूरे SO4 की है संयोजकता 2। ठीक है, -2 का मतलब इस पूरे पे है माइनस। तो अब देखिए आपस में इन संयोजकताओं का इंटरचेंज करेंगे, आपस में अदला बदली करेंगे, तब भी देखिए ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। फिर आगे Fe2SO4 का होल ट्वाइस, यही बन जाएगा। अब इस जो संयोजकता हमने लिखी है दोनों की अदला बदली करके, इनमें एक कॉमन संख्या से जो दोनों को काट दे, जो दोनों में समान हो, उससे भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 का इसमें देंगे, 1 बचेगा, 2 का इसमें दे देंगे, 1 बचेगा, और 1 को हम लिखते नहीं है। तो अणुसूत्र इसका क्या बन जाएगा आखिर में आपका? FeSO4। यह है आपका फेरस सल्फेट। ठीक, दूसरा देखिए क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस, पहले क्यूप्रस देखते हैं कहां पर है। देखिए जरा क्यूप्रस, इसकी संयोजकता 1 है और उसका प्रतीक है Cu प्लस। तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखना हमको, सीधे हम इसके जो है क्या लिख रहे हैं, इसका रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं। तो संयोजकता को छोड़, उसको आवेश को छोड़ दीजिए। क्यूप्रस की संयोजकता 1 है और इसको सिंबल है Cu, तो क्या हो जाएगा इसका? Cu1। और अभी शुरू में तो 1 लिखेंगे, लेकिन जब आखिर में लिखते हैं 1 को तब नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, शुरू में जब बना रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद सल्फाइड देखेंगे इधर माइनस वाले में, सल्फाइड 8 नंबर पर। सल्फाइड, इसकी संयोजकता है सल्फाइड की 2 और ये होता है S-। सल्फाइड होता है S-, यानी कि इसका प्रतीक लिख लेंगे S और संयोजकता कितनी है इसकी? 2 माइनस है तो इसकी संयोजकता होगी 2। तो क्या हो जाएगा? Cu1 और S2। क्यूप्रस यहां से ले लिया Cu, उसकी संयोजकता 1, और सल्फाइड यहां से ले लिया सल्फाइड ये S और उसकी संयोजकता 2। तो आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, आपस में परिवर्तित कर लेंगे संयोजकता को। इसकी संयोजकता इसके साथ, इसकी संयोजकता इसके साथ। तो क्या बन जाएगी आगे स्ट्रक्चर आपकी? ये बन जाएगी Cu2S1। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे भाग देके बराबर कट जाए। केवल 1 है तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र हो जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड का Cu2S, 1 को हटा देंगे तो क्यूप्रस सल्फाइड का सूत्र हो गया Cu2S। अगला देखिए अमोनियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले देखेंगे हम अमोनियम। इधर है अमोनियम, देखिएगा 3 नंबर पर अमोनियम की संयोजकता 1 है, सूत्र है NH4। अमोनियम आयन का प्रतीक तो है NH4 प्लस, लेकिन अमोनियम देख रहे हैं हम खाली, तो अमोनियम का प्रतीक हो गया NH4 और संयोजकता 1। तो सबसे पहले लिख लेंगे NH4। पूरे की संयोजकता है 1, इसलिए हमने क्या लगाया? ब्रैकेट, क्योंकि एक परमाणु नहीं है। जैसे इसमें एक परमाणु था, एक परमाणु नहीं है, बल्कि ये है 5 परमाणु, एक नाइट्रोजन का और 4 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। इनकी संयुक्त संयोजकता है NH4 पूरे की 1, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाहर 1 संयोजकता लिख दी। अब क्या पूछा? नाइट्रेट। अब नाइट्रेट देखेंगे माइनस वाले में, देखिए ये रहा नाइट्रेट नंबर 3 पर।
नाइट्रेट की संयोजकता 1 और सूत्र है, इसका प्रतीक है NO3 माइनस। NO3 माइनस को कहते हैं नाइट्रेट। तो नाइट्रेट देखेंगे खाली तो आप इसको छोड़ देंगे, NO3 और संयोजकता 1 है। NO3 इसकी भी संयोजकता 1 है। ठीक है, आपस में इंटरचेंज करेंगे, बदलेंगे, एक इसके साथ आ जाएगी, एक ही इसके साथ आ जाएगी, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या बन जाएगा इसका सूत्र, NH4 का 1 और SO4 का भी, नाइट्रेट NO3 का भी 1। अब चूंकि इसके बाहर 1 है संयोजकता, इसके बाहर 1 है, 1 को हम नहीं लिखते हैं, तो इन कोष्टकों को हटा देंगे, क्योंकि पूरे में 1 की गुणा लग रही है। जब कोष्टक नहीं लगाएंगे उससे 1 तो लिखेंगे नहीं, तो कोष्टक नहीं लगाएंगे तब भी उसका मतलब 1 ही होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र अमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र हो गया NH4 अमोनियम नाइट्रेट NO3। अगला देखिए, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम, फिर वो यहीं से देख लेंगे, अमोनियम अभी लिखा है। अमोनियम का सूत्र क्या था, प्रतीक है NH4। NH4 इसकी संयोजकता है, शुरू में तो संयोजकता लिखनी पड़ेगी, ठीक है, एक है तब भी लिखनी पड़ेगी। ये हो गया NH4 की संयोजकता 1, पूरे की संयोजकता 1 NH4 की। कार्बोनेट देखेंगे इधर से माइनस वाले में, ये कार्बोनेट 10 नंबर पे। कार्बोनेट की संयोजकता है 2 और इसका सूत्र होता है कार्बोनेट आयन का CO3 माइनस माइनस। ये कार्बोनेट आयन का प्रतीक है, ये कार्बोनेट आयन का प्रतीक है। खाली यदि हम कार्बोनेट कहेंगे तो उसका हो जाएगा CO3, आगे इसको नहीं लगाएंगे। CO3 हो गया और संयोजकता हो गई कार्बोनेट की 2, तो यहां पर लिख देंगे CO3। इस पूरे की संयोजकता 2, तो ब्रैकेट लगाएंगे, 2 लिख देंगे इधर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपस में अदला बदली कर लेंगे संयोजकताओं की, 2 की गुणा इधर, 1 की गुणा इधर। तो क्या बन जाएगा सूत्र, NH4 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं होल ट्वाइस। होल का मतलब पूरे की, WHOL, इसे बोलते हैं होल। ऐसे पढ़ते इसे ऐसे होल। होल मीन्स W साइलेंट रहता है इसमें, होल नहीं पढ़ेंगे, होल नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे होल। W साइलेंट रहता है, मौन रहता है। होल का मतलब पूरे की, होल का मतलब होता है पूरे की। तो NH4 का होल ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2, थ्राइस 3, ट्वाइस का मतलब 2, थ्राइस का मतलब 3। इसको पढ़ेंगे NH4 का होल ट्वाइस, NH4 पूरे का 2। इसके बाद इसके CO3 के साथ 1 की गुणा कर देंगे आपस में चेंज करके, तो ये हो जाएगा CO3 की 1। अब क्या करेंगे, इनमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं है जिससे भाग देकर हम हटा सके। इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो कोई संख्या कॉमन नहीं है, ठीक है, जिससे हम भाग देकर उसे सरल कर सके। तो सीधे सीधे इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट का NH4 का होल ट्वाइस। इधर चूंकि 1 है, 1 की गुणा लगाएंगे पूरे में तो वही रहेगा, इसलिए कोष्टक को हम खोल देंगे। कोष्टक कब रखते हैं, जब 1 से ज्यादा मान होता है तब उसे कोष्टक में रखते हैं। जब 1 ही है तो 1 की गुणा लगाएंगे तो तब भी वो 1 ही रहेंगे। NH4CO3। तो क्या हो गया अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र, NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस 2 कार्बोनेट CO3। अगला जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट, सबसे पहले देखेंगे हम जिंक कहाँ है। देखिए ये रहा जिंक 8 नंबर पे है। जिंक की संयोजकता होती है 2, जिंक की संयोजकता 2 और इसका प्रतीक होता है, जिंक आयन का प्रतीक होता है Zn++। जिंक आयन का प्रतीक होता है Zn++। हम देख रहे हैं खाली जिंक, तो जिंक का प्रतीक हो जाएगा Zn। आगे इसको छोड़ देंगे और इसकी संयोजकता कितनी है 2, तो लिखेंगे Zn का होल ट्वाइस। अब इसे ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं हम, क्यों, Zn को हम ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि Zn एक ही तत्व का परमाणु है। Zn एक ही परमाणु है, Z और N अलग अलग नहीं है, इसलिए इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं। Zn
टू, इसको पढ़ेंगे Zn2, ब्रैकेट में होता है तो होल, होल में से पूरे का ट्वाइस 2 हो जाता है। यहाँ पे पढ़ेंगे Zn2, Zn के 2। फॉस्फेट, अब देखेंगे हम फॉस्फेट की, देखिए क्या है। ये रहा फॉस्फेट 12 नंबर पर, देखिए फॉस्फेट, इसकी संयोजकता है फॉस्फेट की 3 और प्रतीक है फॉस्फेट का PO4। फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन का प्रतीक है PO4 माइनस माइनस माइनस, फॉस्फेट PO4 के ऊपर माइनस के 3 फॉस्फेट आयन यदि कहें तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे खाली फॉस्फेट, तो फॉस्फेट के लिए क्या लेंगे, आगे इसको छोड़ देंगे PO4, क्या लिखेंगे फॉस्फेट के लिए PO4, फॉस्फेट का प्रतीक हो गया PO4। ये आयन होगा तो माइनस लगाएंगे, लेकिन आयन नहीं लिखना है इसमें, हमको केवल फॉस्फेट समूह देना है, तो ये हो जाएगा PO4। इसकी संयोजकता कितनी है फॉस्फेट की 3, प्रतीक PO4, तो लिख देंगे PO4। अब वही चीज ध्यान देने वाली बात, PO4 अलग अलग तत्व हैं, PO4 अलग अलग परमाणु है। कितने परमाणु है देखिए, एक फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, तो इसके किसी के साथ और 3 नहीं लिखेंगे, इस पूरे की संयोजकता 3 है, इतने की पूरे की संयोजकता 3 है, ऐसे लिखेंगे। तो Zn2 PO4 का होल, Zn2 PO4 का होल थ्राइस, 3 को क्या कहते हैं थ्राइस, नीचे मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है, लिख दूंगा। 2 को कहते हैं ट्वाइस, 3 को कहते हैं थ्राइस, इसको पढ़ेंगे थ्राइस। अब क्या करेंगे, इनकी संयोजकताओं की आपस में अदला बदली कर लेंगे। अदला बदली करने पर क्या बन जाएगा, इसके साथ 3 और इसके साथ 2, तो ये हो जाएगा Zn3 और PO4 का होल ट्वाइस। इसकी इसके साथ आ गई संयोजकता और इसकी इसके साथ अदला बदली करने पर Zn3 PO4 का होल ट्वाइस। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें, अब इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है जिससे काट सके। 3 2 से नहीं कटेगी, 3 से ही कटेगी, और 2 3 से नहीं कटेगा, 2 से ही कटेगा, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका सूत्र ऐसे हो जाएगा सीधे Zn3 PO4 का होल ट्वाइस। तो जिंक फॉस्फेट का सूत्र क्या हो गया, जिंक फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र हो गया Zn3 PO4 का होल ट्वाइस, होल मीन्स पूरे का, ट्वाइस 2। अब देखिए अगला पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं है, हाँ पोटेशियम नाइट्राइट। सबसे पहले देखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक क्या है, देखिए 2 नंबर पर, पोटेशियम की संयोजकता 1 और प्रतीक है K। पोटेशियम आयन का प्रतीक K+, लेकिन खाली पोटेशियम का K और संयोजकता 1, तो क्या लिखेंगे K1 लिख देंगे। उसके बाद नाइट्राइट, नाइट्राइट ग्रुप को देखेंगे इधर माइनस वाले में, ये रहा नीचे सबसे नाइट्राइट, नाइट्राइट की संयोजकता 1 और प्रतीक है NO2। नाइट्राइट आयन का प्रतीक है NO2 माइनस, लेकिन हम नाइट्राइट समूह देख रहे हैं, अब आयन नहीं देख रहे हैं, नाइट्राइट देख रहे हैं, खाली नाइट्राइट समूह, तो क्या हो जाएगा, नाइट्राइट की संयोजकता 1 और प्रतीक हो जाएगा NO2। आप इसको छोड़ देंगे, केवल NO2 का पूरे का 1, ठीक है, क्योंकि NO2 पूरे की संयोजकता है। इन तीनों परमाणुओं की संयुक्त संयोजकता 1 है, N का 1 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इनको मिला के इनकी संयोजकता 1, तो NO2 का 1। अब आपस में इंटरचेंज करेंगे, आपस में अदला बदली कर लेंगे, तो वही रहेगा K1 NO2 का होल 1, ठीक, K1 और NO2 का होल 1। लेकिन 1 को हम लिखते नहीं है, 1 को नहीं लिखते हैं तो क्या करेंगे, हटा देंगे 1 को। जब 1 को हटाएंगे तो क्या होगा, इसके बाहर किसी चीज की गुणा नहीं है, तो कोष्टक को हटा देंगे। जब 1 को हम हटा देते हैं, 1 को हटाते हैं तो क्या करते हैं, जब बाहर कोई संख्या ही नहीं है तो कोष्टक का कोई मतलब नहीं है। कोष्टक का मतलब होता है बाहर कोई संख्या हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ पर 1 है, 1 की गुणा करेंगे तो वही रहेगा। वैसे भी 1 को हटाते हैं तो कोष्टक को खोल देंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा KNO2। क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट का प्रतीक हो गया ये। अब अगला कैल्शियम एसीटेट,
कैल्शियम एसीटेट। अब देखते हैं हम कैल्शियम, पहले इधर आएगा 4 नंबर पर कैल्शियम। कैल्शियम की संयोजकता 2 है और प्रतीक है Ca। ये प्लस आवेश जो, इसका मतलब है कैल्शियम आयन। आयन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने, इलेक्ट्रॉन किसी को दे देने या ले लेने से किसी से जो आवेश आ जाता है तब वो आयन बनते हैं परमाणु के ऊपर, प्लस या माइनस वाले। तो कैल्शियम आयन का प्रतीक है Ca++। लेकिन हमको क्या देखना, खाली कैल्शियम। तो कैल्शियम का प्रतीक हो जाएगा Ca, आवेश को छोड़ देंगे और संयोजकता 2। तो कैसे लिखेंगे? Ca2। यहाँ पे भी कोष्टक नहीं लगाएंगे क्योंकि Ca एक ही परमाणु है। कोष्टक क्यों नहीं लगाया? C और A अलग अलग नहीं है। Ca कैल्शियम का प्रतीक है, ये एक ही परमाणु है कैल्शियम का। तो Ca2 इसकी संयोजकता लिख देंगे। एसीटेट, अब देखेंगे हम एसीटेट ग्रुप, देखिए कहां पे, ये रहा 4 नंबर पर। एसीटेट की संयोजकता कितनी है? 1। प्रतीक क्या है? CH3COO। इसे पढ़ेंगे CH3, 3 मतलब 3, CH3COO। आवेश को छोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COO। अब पूरे की संयोजकता यहां से यहां तक CH3COO की संयोजकता कितनी है? 1। तो इसमें लगा देंगे हम ब्रैकेट 1, ठीक है। इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद अब क्या करना है? संयोजकताओं की आपस में अदला बदली कर देनी है। तो बन जाएगा, इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा। ये बन जाएगी स्ट्रक्चर आपकी Ca1 और CH3COO का होल ट्वाइस। तो 1 को लिखते नहीं है, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है जिसका भाग दिया जाए, ठीक है। 2 नहीं है इसमें, 1 ही है तो कुछ कॉमन नहीं है, 1 को हटा देंगे तो बन जाएगी आपकी स्ट्रक्चर CaCH3COO का होल ट्वाइस। लेकिन इसको जो है हम कैसे लिख देते हैं? इसको शुरू में लिख देते हैं, CO को बाद में भी लिख देते हैं, बस तो प्लस वाला होता है। लेकिन एसीटेट के केस में क्या करते हैं हम? CH3COO का होल ट्वाइस को शुरू में लिख देते हैं और Ca को बाद में लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं CH3COO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम एसीटेट को ऐसे भी लिखते हैं, प्राय ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है, ठीक है। ये हो गया CH3COO का होल ट्वाइस, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, Ca को बाद में लिख दीजिए, इसको पहला लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला कंपाउंड है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले देखेंगे हम एल्यूमिनियम को, ये 9 नंबर पर। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3 और प्रतीक होता है Al। आवेश जो है आयन का आवेश है, एल्यूमिनियम आयन है, Al+3 तो +3 ये आवेश को छोड़ देंगे, खाली लिख लेंगे हम Al। Al की संयोजकता कितनी है? एल्यूमिनियम की 3, ठीक है। एल्यूमिनियम की संयोजकता होगी 3। ऑक्साइड, अब ऑक्साइड देखते हैं इधर माइनस वाले में, ये रहा 7 नंबर पर। ऑक्साइड 7 नंबर पर है, ऑक्साइड की संयोजकता 2 है और प्रतीक O। O माइनस माइनस का मतलब ऑक्साइड आयन, माइनस का मतलब है ऑक्साइड आयन है। हम आयन नहीं ले रहे, हम समूह ले रहे हैं, तो क्या करेंगे? माइनस को छोड़ देंगे और प्रतीक क्या हो जाएगा ऑक्साइड का? O और संयोजकता 2। तो क्या लिखेंगे? Al3 हो गया, एल्यूमिनियम को प्रतीक Al और संयोजकता 3, ऑक्साइड का प्रतीक O और संयोजकता 2, ठीक है। यहां पे भी कोष्टक नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि अकेला परमाणु है, ऑक्सीजन भी एक ही परमाणु है, एल्यूमिनियम भी एक ही परमाणु है, उसके 3 परमाणु है, उसकी संयोजकता 3 है। तो इसको क्या करेंगे? आपस में चेंज करेंगे, संयोजकताओं की अदला बदली कर देंगे, ये हो जाएगा Al2O3, 2 इसके साथ और 3 इसके साथ, Al2O3। इसमें भी कोई कॉमन संख्या नहीं है जिससे भाग देकर इन्हें छोटा कर सकें। 2 से कटेगा लेकिन 3 नहीं कटेगा 2 से, इसका 3 से कटेगा तो 2 से 2 नहीं कटेगा। तो इसका अणुसूत्र ऐसे कैसे हो जाएगा? ये Al2O3, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3, 3 का मतलब 3। अब है अगला सोडियम कार्बोनेट।
सबसे पहले देखेंगे सोडियम, ये रहा नंबर 1 पे। सोडियम का की संयोजकता 1 है, प्रतीक हो गया Na, इस प्लस को छोड़ देंगे, Na की संयोजकता 1 लिख लिया, Na लिखेंगे, उसकी संयोजकता लिख लेंगे दाईं ओर नीचे की तरफ। उसके बाद कार्बोनेट, कार्बोनेट इधर देखेंगे कहां पे, 10 नंबर पर कार्बोनेट देखिए रहा, कार्बोनेट, कार्बोनेट की संयोजकता 3, कार्बोनेट की संयोजकता 2 और प्रतीक हो गया CO3। ये जो आगे से माइनस इसको छोड़ देंगे, NaCO3। अब इस पूरे की संयोजकता है, CO3 समूह पूरे की संयोजकता है कितनी, 2। देखिए कार्बोनेट इस पूरे CO3 की संयोजकता है 2, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे CO3 को और बाहर लिख देंगे संयोजकता को 2 होल ट्वाइस। ये हो गया Na1CO3 का होल ट्वाइस, CO3 का होल मतलब पूरे का ट्वाइस 2 बार। तो चेंज करेंगे संयोजकताओं को आपस में अदला बदली, तो हो जाएगा CO3 का होल 1, इसकी इसके साथ आ गई और इसकी इसके साथ आ गई संयोजकता अदला बदली करने पर Na2CO3 का 1। अब क्या करेंगे भाई, 1 को हम लिखते नहीं है, जब 1 नहीं लिखेंगे तो कोष्टक को हटा देंगे। जब 1 नहीं लिखेंगे, कोई संख्या 2 होती तो कोष्टक होता, और जब 1 है उसको छोड़ देते हैं, तो 1 उसे छोड़ेंगे तो कोष्टक का कोई मतलब नहीं है, कोष्टक को भी हटा देंगे। तो आपका सोडियम कार्बोनेट का प्रतीक हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3, CO3, ठीक है, Na2CO3, ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं फेरिक सल्फेट। सबसे पहले हम देखेंगे फेरिक क्या होता है। फेरिक देखिए 10 नंबर पे है फेरिक। फेरिक की संयोजकता 3 और प्रतीक क्या है, फेरिक आयन का प्रतीक है Fe+++। Fe के ऊपर 3 आवेश प्लस के, लेकिन हमको लेना है फेरिक केवल शब्द, फेरिक समूह, तो आवेश को छोड़ देंगे भाई, इस प्लस आवेश को छोड़ देंगे, तो फेरिक का प्रतीक Fe और संयोजकता 3, तो हो जाएगा Fe की संयोजकता 3, ठीक है, Fe और फेरिक में और उसकी संयोजकता होती है 3। सल्फेट, और सल्फेट इधर से देखेंगे, ये रहा सल्फेट 9 नंबर पर देखिए। सल्फेट होता है SO4 माइनस माइनस, तो माइनस इन ऊपर वाले आवेश जो है इसे छोड़ देंगे, SO4 माइनस माइनस को छोड़ देंगे, तो SO4 हो गया सल्फेट का प्रतीक और उसकी संयोजकता 2। यहां पर लिख देंगे SO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि पूरे SO4 खाली S की नहीं है, खाली O की नहीं है, पूरे SO4 समूह की संयोजकता 2 है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाकर बाहर होल ट्वाइस यानी 2 लिख देंगे। उसके बाद आपस में संयोजकताओं की अदला बदली कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, Fe के साथ 2 Fe2 और SO4 के साथ 3, SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, Fe2 SO4 का होल थ्राइस। अब कॉमन कोई संख्या है क्या इसमें, 2 और 3 किसी भी एक संख्या से नहीं कटेंगे, तो फिर ऐसे कैसे लिख देंगे आगे को, Fe2 SO4 का होल। अब की बात देखिए, ध्यान दीजिए भैया, जब बाहर 1 होता है, ब्रैकेट के बाहर 1 होता है तो 1 को छोड़ देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं तो फिर कोष्टक का मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोष्टक के बाहर 3 है, 3 को हम छोड़ेंगे नहीं, 3 को नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 3 की गुणा इसमें S में भी होगी 3 और O में भी 3 की गुणा हो रही है अंदर, यानी कि इस 3 का मतलब है 3 की गुणा इस S में भी हो रही है अंदर और O4 में भी हो रही है, ठीक है, तो इसलिए इसको 3 की जब पूरे में गुणा है तो कोष्टक को हटा नहीं सकते, जब 1 था उसे हटा दिया तो कोष्टक का मतलब समाप्त, लेकिन यहाँ पर 3 है तो कोष्टक रहेगा, हो जाएगा Fe2 SO4 का होल थ्राइस। तो फेरिक सल्फेट का सूत्र हो गया Fe2SO4, Fe2SO4 का होल थ्राइस, होल का मतलब पूरे का। अब अंतिम है आपका अमोनियम फॉस्फेट। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अमोनियम। अमोनियम का प्रतीक क्या है, देखिए अमोनियम 3 नंबर पर।
अमोनियम की संयोजकता 1 है और उसका प्रतीक है NH4। ये प्लस आवेश है, ये आयन का है, इसको छोड़ देंगे प्लस आवेश को। तो अमोनियम का प्रतीक NH4 और संयोजकता 1। NH4 का होल 1 और उसकी संयोजकता क्या है? अब NH4 का प्रतीक हो गया, अमोनियम का प्रतीक NH4, संयोजकता 1। अब आगे क्या है? फॉस्फेट। फॉस्फेट को देखेंगे इधर से माइनस वालों में। देखिए फॉस्फेट है आपका, किधर गया फॉस्फेट? फॉस्फेट कहाँ गया भाई? फॉस्फेट था तो सही। हाँ ये फॉस्फेट 12 नंबर पर। देखिए फॉस्फेट 12 नंबर पर है, इसकी संयोजकता है 3। फॉस्फेट की संयोजकता है 3 और प्रतीक है PO4। इस माइनस को छोड़ देंगे, ये जो ऊपर आवेश लिखा हुआ है -3, इनको छोड़ देंगे। तो फॉस्फेट समूह का प्रतीक हो गया PO4, जिसकी संयोजकता है 3 पूरे की। PO4 पूरे की संयोजकता 3, तो हो जाएगा NH4 का 1 और फॉस्फेट PO4 का होल थ्राइस, क्योंकि इस पूरे फॉस्फेट PO4 की संयोजकता है 3, खाली ना P की है ना ही O4 की है, बल्कि PO4 की पूरे की संयोजकता है 3, तो होल थ्राइस लिख देंगे। अब क्या करेंगे? संयोजकताओं की आपस में अदला बदली, इसके साथ 3 और इसके साथ 1। तो क्या बन जाएगा आपका सूत्र? देखिए NH4 का होल थ्राइस, NH4 के बाहर 3 आ गया के और 1 चला गया PO4 के बाहर, अदला बदली करने पर PO4 का 1, NH4 का होल थ्राइस, PO4 का 1। अब 1 को क्या पहले देखेंगे, कोई कॉमन है क्या? 3 और 1 का कोई मेल नहीं है, किसी भी संख्या से भाग देकर छोटी नहीं कर सकते, उसे सरल नहीं बना सकते। तो क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे, 1 को हटा देंगे। हमने क्या बताया था? किसी ब्रैकेट के बाहर 1 है, उसे हटा देते हैं। जब ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है तो क्या करते हैं? ब्रैकेट को हटा देते हैं हमेशा। ये बन जाएगा सूत्र NH4 का होल थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 और बाहर हो गया PO4, क्योंकि जब 1 को हटा दिया बाहर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा? खाली कोष्टक को हटा देंगे PO4, NH4 का होल थ्राइस PO4। तो अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र होगा ये। तो इस तरह से कुछ यौगिकों के मैंने आपको रासायनिक सूत्र लिखने बताए हैं, सरल शब्दों में, ज्यादा जो इधर उधर की बातें ना करके, ठीक है? तो सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं। ये आगे वाले जो लिखे हैं हमने, सिंगल लगाना है इसको, जो ऐसे तीर का ऐसा बड़ा वाला तीर का निशान बना के लगाए आगे, ये है वास्तव में जो रासायनिक सूत्र इनके बने हैं आगे वाले, पूरे आखिर में ये बनते हैं, ये हैं। जैसे फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र हमने निकाला तो बन गया FeSO4, और क्यूप्रस सल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या बनता है अंत में? Cu2S। इस तरह से ये वाले बन जाते हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ के आप नोट्स बना लेना, लिख लेना, ठीक है? जो समझना है वो हमसे पूछ लेना। अब ये मिटा रहे हैं, कल का था ये, केवल रासायनिक सूत्र लिखने की वजह से हमने इनको बचा रखा था शुरू में, इसलिए नहीं मिटाया था, ताकि आपको पता पड़ जाए कैसे हमने। फिर आपको ढूंढोगे, कैल्शियम हो गया, ठीक है? ये वाले सारे कुछ आपके पास लिखे हुए हैं, पहले वहां से देख लेना। आज का यहाँ से इधर लिख रहा हूं, ये है आज का। इसमें हमने होल ट्वाइस, अब वो क्या है तो वो बताते हैं। देखिए WHOL, होल का मतलब इसको पढ़ते हैं होल, इसका उच्चारण कैसे करते हैं अंग्रेजी में? होल। होल का मतलब होता है पूरा, पूरे का। इसमें W साइलेंट रहता है। होल हम कहते हैं होल ट्वाइस या होल थ्राइस। होल का मतलब होता है पूरे का। कई परमाणु हैं जब संयुक्त रूप से तो उनके बाहर लिखते हैं हम होल। होल मतलब पूरे, पूरे का। होल में इसे WHOLE ये होता है होल, इसमें से W साइलेंट रहता है, बोलते हैं इसे होल।
होल नहीं बोलेंगे, होल नहीं बोलते, बोलते इसको होल, होल मीन्स पूरा। और देखिए ट्वाइस लिखा था हमने, ट्वाइस, इसको बोलते हैं ट्वाइस। आधी टा है, ऐसे टा के नीचे ऐसे एक हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है आधी टा, ट्वाइस। इसको क्या पढ़ते हैं, TWICE को, TWICE, इसको पढ़ते हैं ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दो। और थ्राइस, थ्राइस, इसको पढ़ते हैं CE है अभी बाद में, CE, इसको पढ़ते हैं थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है तीन। ठीक है, ये कुछ शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं। होल का मतलब होल, होल WHO होल, इसको होल बोलते हैं, तो इसको उच्चारण होता तो WHOLE है, लिखना नहीं है, केवल आपको समझने के लिए है। होल WHOLE, इसमें W साइलेंट रहता है, इसको बोलते हैं होल। होल का मतलब होता है पूरा, पूरे का। पूरा या पूरे का। ठीक है, एक पर शब्द था ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस, इसका उच्चारण होगा आधी टा व बड़ी ई और ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दो, ट्वाइस का अर्थ होता है दो। थ्राइस, THRICE, थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है तीन। अब हमने इनमें क्या कहा था, देखिए ये संयुक्त रूप से बोले जाते हैं। होल भी बोला जाएगा, उसके साथ या तो ट्वाइस लगेगा, दो होंगे पूरे के दो, या होल थ्राइस पूरे के, इस तरह से कोष्टक है, इसका मतलब हो गया होल। इसके अंदर कुछ लिखा होगा, इसका मतलब हो गया होल। जब कई परमाणु इसके अंदर होंगे इसको कहेंगे होल, ट्वाइस दो, होल, ये हो गया होल कोष्टक। इसके बाहर लिखेंगे तीन, तो ये होगा होल थ्राइस। ऐसे देखिए, ये जब ऐसे कोष्टक है कुछ, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कहेंगे होल, होल। और यहां पर यदि दो लिख देंगे तो इसको कहेंगे होल ट्वाइस। मतलब क्या हो गया इसका, पूरे के दो, पूरे के दो, होल ट्वाइस। और इसी तरह से यदि ऐसा कोष्टक है, उसके अंदर हमने कुछ लिखा है, उसके बाहर लिख दिया तीन, इसको कोष्टक तो कहेंगे होल, केवल उच्चारण बता रहा हूं, वैसे तो ऐसा होंगे। इसको कहेंगे कोष्टक को होल। जो भी होगा इसके अंदर उसका नाम पहले लेंगे, जो भी कोष्टक के अंदर होगा उसका नाम पहले लेते हैं, उसके बाद कोष्टक को कहेंगे होल, और बाहर तीन लिखा हुआ है तो उसको कहेंगे थ्राइस। थ्राइस का मतलब तीन, पूरे के तीन, होल ट्वाइस। ऐसे कोष्टक के बाहर दो है, उसे कहेंगे होल ट्वाइस, इसका मतलब पूरे के दो। और कोष्टक के अंदर कुछ है, उसके बाद तीन लिखा हुआ है नीचे की तरफ दाईं ओर, तो उसका कहेंगे होल, कोष्टक को होल और तीन को थ्राइस। ये केवल कोष्टक के केस में ट्वाइस या थ्राइस कहेंगे। सामान्य जो कोष्टक नहीं होगा, दो को कहेंगे टू, तीन को कहेंगे थ्री। कोष्टक होगा तो तभी ट्वाइस या थ्राइस बोलते हैं। यदि कोष्टक नहीं है तो खाली उसे टू बोलेंगे दो को, तीन को बोलेंगे थ्री। ठीक है, तो देखिए इसमें बताता हूं, ये जो कोष्टक के अंदर जो भी लिखा होता है उसका नाम पहले पढ़ते हैं। कोष्टक के अंदर कुछ भी लिखा होगा तो उसका नाम पहले पढ़ेंगे। यदि मान लीजिए इसके अंदर ए लिखा हुआ है, केवल मानने को, ये मान लीजिए इसके अंदर कोष्टक में ए लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए होल ट्वाइस। जो भी कोष्टक के अंदर होता है उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद कोष्टक का नाम होल और जितना बाहर है उसको पढ़ते हैं। जैसे ए होल, ए अंदर है तो ए आ गया, कोष्टक का मतलब होल और दो का मतलब ट्वाइस, इसको पढ़ेंगे इस पूरे को होल ट्वाइस। इसी तरह यहाँ ए होगा तो उसको पढ़ेंगे ए होल थ्राइस। ए जो अंदर है वो, फिर होल कोष्टक और थ्राइस तीन। देखिए इसमें दिखाता हूँ आपको कैसे। देखिए यदि कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या है, कोष्टक नहीं है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो उसे पढ़ते हैं, दो को टू, तीन को थ्री, चार को फोर, इस तरह से। जैसे देखिए इसी में देखिए FE2, FE के बाहर दो लिखे हुए, कोष्टक नहीं है तो इसको पढ़ेंगे FE2, ट्वाइस नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे FE2। अब क्या है, ये कोष्टक आ गया, कोष्टक के बाद तीन है, जो अंदर है अंदर वाला पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, SO4 को कहते हैं सल्फेट, है ना, सल्फेट नाम नहीं देंगे, इसको पूरे का उच्चारण करेंगे हम। ये हो गया Fe2SO4, SO4, इसका पूरे का उच्चारण एक साथ करेंगे, Fe2SO4, पहले इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद होल थ्राइस। तो क्या पढ़ेंगे इसे, Fe2SO4 का होल
SO4 का होल थ्राइस, इस तरह से A का होल ट्वाइस यहाँ पर कहा लिख देंगे। नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में क्या पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे NH4 NH4 का होल, NH4 का होल, कोष्टक का होल और 3 का थ्राइस, NH4 का होल थ्राइस PO4, NH4 का होल थ्राइस और PO4, इस तरह से पढ़ेंगे। यदि सरल शब्दों में बाहर है, कोष्टक के बाहर कोई संख्या, जैसे इसमें है, देखिए इसमें कोई कोष्टक नहीं है तो थ्राइस या ट्वाइस नहीं लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, 2 को 2 कह देंगे, 3 को 3 कह देंगे। देखिए इसको पढ़ेंगे Al2 Al2O3, Al2 मतलब 2 O3। यदि कोष्टक नहीं है तो सीधे संख्याओं को 2, 3, 4 इस तरह से पढ़ेंगे। यदि कोष्टक होता है तो कोष्टक के लिए होल लगाएंगे, 2 के लिए ट्वाइस और 3 के लिए थ्राइस। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूं कि आपको रासायनिक सूत्र लिखने आ जाएंगे अच्छे से। अभ्यास करिए किताब में से देख देख के, और यौगिकों के नाम या इन सूत्रों में से एक माइनस वाला ले लीजिए कोई सा भी और एक प्लस वाला, पहले एक प्लस वाला लीजिए फिर एक माइनस वाला, नाम बना लीजिए कुछ भी। मान लीजिए जैसे कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम यहां से एक ले लो, इसको सल्फाइड, इन दोनों को जोड़ कर लिख लेंगे, नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फाइड। फिर उसका सूत्र बना के देखिए आप खुद से, ठीक है। कुछ भी परेशानी आए तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।